जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियर और बुक्का, जो कि संगम वंश के संबंधित थे। हरियर अपने भाई बुक्का के साथ विजयनगर राज की नींव डालने के बाद सबसे पहले गुट्टी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए विवश किया। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित अनोगोडी के आमने सामने दो नगर बसाए, विजयनगर और विद्यानगर। हरियर प्रथम 1336 से 1353 ईस्वी। हरियर ने 18 अप्रैल 1336 में ईस्वी को हिंदू रीति रिवाज से अपना राज्याभिषेक समारोह संपन्न किया। उसने भाई बुक्का की मदद से अपने राज्य का तेजी से विस्तार करना शुरू किया। 1346 ईस्वी में मदुरा राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अंतिम होयसल नरेश बल्लाल चतुर्थ मारा गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर हरियर ने होयसल साम्राज्य को विजयनगर में शामिल कर लिया। हरियर ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम के दोनों समुद्र तटों तक तथा उत्तर में कृष्णा नदी से दक्षिण में कावेरी नदी के तट तक फैले मध्यवर्ती क्षेत्र तक विस्तृत किया। हरियर प्रथम के काल में बहमनी साम्राज्य 1346 ईस्वी में स्थापित से पहली बार संघर्ष हुआ तब हुआ जब उसने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य से स्थित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। हरियर प्रथम ने 1356 में मदुरा राज्य पर आक्रमण करके कुछ हद तक रायचूर के किले को ही क्षतिपूर्ति की, क्योंकि उसने मदुरा से कुछ क्षेत्र जीतने में सफलता प्राप्त की। हरियर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि प्रशासनिक प्रणाली की रूपरेखा भी तैयार की। उसने काकतीय दक्षिण का एक राजवंश आदर्श का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य को स्थलों और नाडुओं में संगठित किया। उसने शासन व्यवस्था के लिए ब्राह्मण की नियुक्ति की। उसने कृषि की प्रगति के लिए बहुत सारे कदम उठाए। बुक्का प्रथम 1353 से 1377 ईस्वी शांति प्रिय था। बुक्का प्रथम के काल में उसके पुत्र कंपन ने मदुरा की सुल्तान शाही को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। उसने उत्तरी और दक्षिणी अरकाट को विजयनगर की अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। कंपन की पत्नी गंगा देवी द्वारा रचित संस्कृत कविता मदुरा विजयम के अनुसार उसने 1365 से 1370 के बीच यह सफलता प्राप्त की। 1379 में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई। बुक्का एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ और विधा प्रेमी शासक था। उसने सहनशील और उदारता की नीति अपनाते हुए जैनियों और वैष्णव संप्रदाय के लोगों में एकता की भावना स्थापित की। निस्संदेह वह बहमनी राज्य के रायचूर क्षेत्र प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने शासन काल में कोई भी क्षेत्र नहीं खोया। उसने अपने पुराने मंदिरों की मरम्मत कराई और अनेक हिंदू विद्वानों के माध्यम से दर्शन शास्त्र और कानून साहित्य रचना कराई, जिनमें वेदों,
सायनाचारी की टीका प्रमुख है। बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा तथा उसने 27 साल 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया और समूचे दक्षिण भारत में विजयनगर की प्रधानता से उड़ीण की। विजयनगर साम्राज्य संगम वंश। विजयनगर राज्य में 1336 से लेकर 1565 तक 3 राजवंश प्रमुख थे। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। सुल्लभ वंश 1485 से 1506 ईस्वी। तुलु वंश 1506 से 1585 ईस्वी। संगम वंश के प्रमुख राजा हरिहर प्रथम 1336 से 1353 ईस्वी। बुक्का प्रथम 1353 से 1377 ईस्वी। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी। कृष्णदेवराय द्वितीय 1426 से 1446 ईस्वी। मल्लिकार्जुन या प्रौढ़देवराय 1446 से 1466 ईस्वी। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। और कोई पूछे कि संगम वंश का अंतिम राजा कौन था, तो विरूपाक्ष द्वितीय था।